So, good morning. Today we will start an electric circuit, page number 119. What is an electric circuit? Electric circuit क्या होती है? वायर, पावर, सर्किट. मैं सर्किट की बात. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कंप्यूटर को एनर्जी हमारे मेन बोर्ड सर्किट के से ही मिलती है. सी, आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, फुटबॉल खेलते हो, है ना. क्रिकेट खेलते हो, बॉलिंग जो डालता है कहाँ से बॉलिंग डालेगा? कहाँ से बॉलिंग डालेगा? हाथ से और कहाँ से? एम्पायर के बाजू में से ना. फिर नो बॉल कैसे देगा? हाँ, एक लाइन ड्रॉ की हुई होगी, उसके बाहर अगर उसने पैर रखा तो नो बॉल हो जाएगा. वाइड बॉल कैसे हो जाएगा? है ना. तो एक रास्ता दिया हुआ होता है कि भाई इससे बाहर जाएगा तो नो बॉल, इससे बाहर जाएगा तो वाइड बॉल, है ना. उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना. इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखता है? कभी नहीं दिखता ना. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है ना. अभी देखो, आपकी बॉडी है ना. आप जिंदा हो कैसे पता चलेगा? हाँ, आपका हार्ट जो है वो तक तक चालू पड़ा रहेगा, है ना. आप चाहे कुछ भी सांस रोक लो, अंदर की अंदर बाहर की बाहर रोक लो, लेकिन वो नहीं रुकेगा, वो तो चालू ही रहेगा, है ना. है कि नहीं? वो कभी नहीं रुकता. तो आपके अंदर आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक पिंजरा बनाया हुआ है, ठीक है. वन केज, हाँ, हड्डियों का एक केज है, और उस हड्डियों के केज के भी अंदर हार्ट रखा हुआ है तुम्हारा. भगवान ने देखो कितना सोच समझ के रखा है कि भाई अगर कोई यूँ मारे तो हार्ट को नहीं लगेगा, आगे जो हड्डियाँ होगी ना उसको लगेगा, है ना. कहीं गिर गए तो हार्ट तो कितना सॉफ्ट होता है, एकदम नाजुक होता है. अगर वो हड्डियों के ऊपर रखा होता, आप दौड़ते दौड़ते गिर गए और कुछ लग गया सीधा हार्ट में, तो है ना. तो भगवान ने आपको बॉडी दी, बॉडी के अंदर पिंजरा दिया हड्डियों का, पिंजरे के अंदर हार्ट को रखा. इसी तरह दुनिया में कोई भी चीज़ें होती है ना, कोई भी, है ना. जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, कोई भी चीज़ जो होती है ना वो बनी हुई होती है एटम से. किससे बनी हुई होती है? हाँ, एटम मतलब एटम का मीनिंग बताता हूँ ना. कोई भी चीज़ होती है ना वो एक छोटा सा पार्टिकल समझ लो, कोई भी, ठीक है ना, एक कण. उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस. क्या होता है? न्यूक्लियस. अभी ये न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन. प्रोटॉन जो होता है ना उसका पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज, प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, नहीं,
वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है? नेगेटिव। अभी देखो, कोई भी चीज उठाओगे ना, उसमें हमेशा 3 चीज मिलेगी तुम्हें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस में ऐसे ही आराम से बैठे रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता रहता है गोल गोल। ठीक है। ना उससे दूर चला जाता है, ना न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक आ जाता है। कुछ एक फिक्स रेडियस जो होता है, उसके आजू बाजू में ही घूमता रहता है। जैसे हमारी सोलर सिस्टम है ना, सन सेंटर में रहता है, अर्थ है वो गोल गोल घूमती रहती है उसके आजू बाजू में। अर्थ के आजू बाजू में क्या घूमता रहता है? मून घूमता रहता है ना। तो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? व्हाट इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन P4 प्रोटॉन एंड P4 पॉजिटिव। याद रखने के लिए आसानी है तुम्हारे लिए, पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? प्रोटॉन का। न्यूट्रल यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, वो किसका होगा? N4 न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन का, है ना। और इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। राइट। नेगेटिव का स्पेलिंग क्या है? NEGATIVE। नेगेटिव। लास्ट में क्या आया? तो ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रल का 0, कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है ना गोल 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 गोल, राइट, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फैलता है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक करंट। अभी सर्किट क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि बॉलर को बोला कि आपको बॉल यहाँ से डालना है ना, बैट्समैन के ऊपर से अभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नो बॉल हो जाएगा। बैट्समैन को एकदम नीचे से रुड़ा के भी नहीं डाल सकते, वरना फिर भी नो बॉल हो जाएगा, है ना। एक ही टप्पा खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीधा जाएगा, राइट। 2-3 टप्पे वाला बॉल डालता है कोई? सर एक बार आ गया था, दो भटक खा के फिर भी चौका भी ना गया, तो वो तो नो बॉल हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन का रास्ता होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमेगा। अभी देखो, आपके घर में दिवाली की फेस्टिवल होती है या किसी का बर्थडे होता है तो हम रोशनी लगाते हैं, लाइट चालू बंद होती है। कभी कभी आप देखते हो कि ऐसे ही लाइनें दौड़ती हुई जा रही है, चींटियाँ कैसे चलती हुई जा रही है, लाइट ऐसे जा रही होती है, कभी ऊपर नीचे हो रही होती है, कभी गोल गोल घूमती है। आपको ऐसा लगता है कि लाइट जो है वो गोल गोल घूम रही है ना। तो वो गोल गोल नहीं घूम रही होती है कोई लाइट, नहीं। बल्ब जो होते हैं ना, वो ऐसे गोल सर्कल में रखे हुए होते हैं, और एक सर्किट ऐसी बनाई जाती है कि ये बल्ब है ना, बारी बारी घूमेगा, पहले ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर ये जलेगा। अब उसकी स्पीड आएगी, कितनी देर में जलेगा, चालू बंद होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट गोल गोल घूम रही है। लाइट नहीं घूम रही होती है, सिर्फ बल्ब चालू बंद हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। जब वो ऐसे सीधी दौड़ रही होती है ना, चींटियाँ जैसी, तब भी लाइट जो है ना सिर्फ चालू बंद हो रही होती है, लेकिन होती कैसे है? चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद। तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइट ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा, उसका जो रास्ता बनता है, राइट, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमेगा, उसके लिए हमने रास्ता बता दिया ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं सर्किट।
अब सर्किट कहीं से कट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना, तो बल्ब, कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। वायर कट गया, अगर अभी कंप्यूटर चालू है, बीच में से कहीं वायर कट गया तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्यों? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है। अगर बीच में आपने वायर कहीं काट दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाके रुक जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। अभी पता नहीं कैसे जल क्यों जाता है वायर? अभी देखो, आप दौड़ रहे होते हो ना, है ना, अगर अचानक से कुछ पैर पैर मुड़ गया तो क्या होगा? आप गिर जाओगे, है ना। तो दूसरा दौड़ के चला गया, आप गिर गए, क्या हुआ आपको? पैर थोड़ा सा मुड़ गया, इसलिए गिर गए आप, है ना। तो करंट जो आ रहा होता है वो अचानक से ज़्यादा आ जाता है, राइट। करंट जो है ज़्यादा आ जाता है तो क्या होता है कि जहाँ से करंट जा रहा होता है ना, वो वायर कट जाता है, फिर करंट आगे नहीं जाता, तो हम बोलते हैं ये बल्ब उड़ गया। बल्ब तो वहीं पड़ा होता है, उसके पंख थोड़ी ना होते कि उड़ जाता है, लेकिन वो हमें फिर काम नहीं आता, रोशनी नहीं दे पाता है। हाँ, तो एक क्लोज्ड सर्किट होती है जिसको देखो, सपोज ये एक सेल बनाया हमने, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक सेल है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। यहाँ पर बाजू में हमने बल्ब रखा हुआ है। अब ये बल्ब जलेगा, बाजू में करंट तो है, पावर के बाजू में। अच्छा चलो, बल्ब को यहाँ रख देता हूँ मैं, अब जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? हाँ, ये करंट जो है ना, हमेशा पॉजिटिव, एक वायर लिया हमने, तो ये इसके अंदर है ना एक रॉड होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रॉड, इसके अंदर करंट होता है, ठीक है। चार्ज करंट होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब जैसे ही आपने एक वायर लिया, एक वायर को यहाँ लगाया पॉजिटिव में, ठीक है, और उस वायर को आप यहाँ से यहाँ नीचे टच करवा दिया। अब इसके आजू बाजू में ना पाउडर होता है, ठीक है, इसके आजू बाजू में पाउडर होता है। तो ये करंट जो है ना, इसमें से गया, वायर में से आके इस पाउडर में चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो यूं घूमते रहेंगे गोल गोल, ठीक है। अब ये हो गई एक सर्किट, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सर्किट मिल गई ना, वरना क्या था, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही बैठे पड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही वायर इधर टच किया और नीचे टच किया हमने, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस पाउडर में चले गए, यहाँ से निकल के इस पाउडर में चले गए, यहाँ से निकल के इस पाउडर में चले गए। अभी इलेक्ट्रॉन्स तो हमको दिख नहीं रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, है ना, वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर कट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं। अब ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। ये बल्ब कब तक जलता रहेगा? जब तक इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक टाइम आएगा जब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, तो बल्ब बंद हो जाएगा, है ना। अभी क्या करते हैं, एक और यहाँ से काट डालते हैं वायर को, और यहाँ पर हम स्विच लगा देते हैं, ठीक है। अभी जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमको दिखते नहीं है। अभी आप लोग क्लास में मस्ती कर रहे हो तो मैं बोलूँ ए आवाज़ नहीं, तो आवाज़ बंद हो जाएगा,
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते ही नहीं है, तो मैं कैसे देख के बोलूँ इलेक्ट्रॉन्स को रुक जाओ? इलेक्ट्रॉन्स को रोकूं कैसे? वो कहना तो नहीं मानेंगे ना मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक स्विच बनाई हुई है ना, उस स्विच को मैं बंद कर देता हूँ। जब हम स्विच बंद करते हैं तो ये वायर जो है ना यहाँ पर जगह हो जाती है, कट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके रुक गए, आगे नहीं गए, तो बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है। जब हम स्विच दबाते हैं नीचे, स्विच ऐसे नीचे करते हैं ना, तो ये एक अंदर एक लोहे जैसी हल्का सा पतरी जैसा होता है, वो इसको टच हो जाता है। जैसे ही टच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू कर देंगे, बल्ब शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो एक वायर, एक बल्ब, एक स्विच और एक वायर पावर सेल, ये चार चीज़ें मिला के हमारी क्या बनेगी? सर्किट, है ना? कि ये सर्किट में से, वायर में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो दिखेंगे नहीं हमको, राइट? तो देखने के लिए हमने बल्ब लगा रखा है। बल्ब जलेगा तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through the wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and F, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of electric cell. इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए रास्ता बना देती है ना? तो जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो वायर जो है उसका रास्ता बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर से घूमने लगते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, राइट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता जो है वो कहाँ से होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। When the terminals of the bulb are connected with that of that an electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb and this makes the bulb glow. अब बल्ब के बीच में भी एक वायर होता है पतला सा, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, है ना? तो जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जाएगा तो फिलामेंट ग्लो होगा, जलेगा, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, है ना? Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell, and this may happen if the bulb has fused. अभी कभी कभी हम बल्ब को सर्किट से कनेक्ट करते हैं, सेल भी होता है, फिर भी बल्ब नहीं जलता। इसका क्या मतलब है? कि बल्ब जो है वो फ्यूज्ड हो चुका है, उड़ गया है। समझे? Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside is intact? जो बल्ब होता है ना हमारा, उसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं। कौन से होते हैं? हाँ, बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जनरली क्या होता है कि हमारा ये जो बल्ब होता है ना, इस तरह का, नीचे एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है, यहाँ से एक टर्मिनल होता है, यहाँ उसका दूसरा टर्मिनल होता है, ठीक है? एक यहाँ बॉडी में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और एक यहाँ पर होता है
ठीक है, ये यहाँ जुड़ा हुआ होता है नेगेटिव में, ये यहाँ पॉजिटिव में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो पतला वायर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, यह हमारा पर है एक सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है ना। तो अभी जब ये वाली ठुड्डी, क्या बोलते हो इसको, छोटा सा उपसा हुआ पार्ट होता है ना, इसको यहाँ पर टच करवाते हैं सेल के ऊपर, क्योंकि सेल में भी यहाँ पर एक छोटा सा उपसा हुआ पार्ट होता है ना। तो ये यहाँ टच हो गया, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है ना। तो ये वाला वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ से होते हुए, यहाँ पतले वायर में से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसमें चले जाते हैं नेगेटिव में। ठीक है। अभी कभी कभी पावर ज़्यादा आ जाता है, करंट ज़्यादा आ जाता है, तो ये वाला जो है ना गर्म होके पिघल जाता है। उसकी एक कैपेसिटी होती है कि कुछ टेम्परेचर तक ये बराबर रहेगा। अगर उसको ज़्यादा गर्म किया तो ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। आपने अमूल बटर फ्रीज में रखा होता है ना, है ना, तो कैसे एकदम सॉलिड होता है ना। फिर आप गैस चालू करो और तवा रखो और तवे पे उस सॉलिड के बटर के टुकड़े को रख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? धीरे 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 करके वो लिक्विड हो जाएगा, है ना, पिघल जाएगा। उसी तरह ये वायर जो होता है ना फिलामेंट, उसका भी एक टेम्परेचर होता है। जब तक वो टेम्परेचर रहेगा तो वो बराबर रहेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो लिक्विड होके टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो यहाँ जाके अटक जाएगा, राइट, और बल्ब फिर जलेगा नहीं। ऐसे बल्ब को हम बोलते हैं फ्यूज्ड बल्ब। क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड बल्ब या उड़ा हुआ बल्ब। उड़ गया हम बोलते हैं, उड़ता कहीं नहीं है, वही होता है वो तो, बट स्टिल वी से इट इज एन उड़ा हुआ बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन। इलेक्ट्रिक बल्ब का उड़ जाने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज़ द ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। ये फिलामेंट अगर ब्रेक होके टूट जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट, बल्ब जो है वो उड़ गया है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ ए सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। Therefore, a fused bulb does not light up and no current passes through it. So, अभी लोग हमारी लाइट चली जाती है, वो क्यों जाती है? ये हम स्विच बंद कर देते हैं तो क्या होता है? बंद हो जाती है, बल्ब नहीं जलता है ना, करंट नहीं जाता है। अभी ये तो इस बल्ब को करंट कहाँ से मिल रहा था? बैटरी में से ना। तो तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? तो पावर प्लांट जो है ना वो एक बड़ा सा सेल जैसा ही है जिसमें से करंट फ्लो होके वायर में से होते होते तुम्हारे घर में आ रहा है। ठीक है। अभी जैसे यहाँ स्विच में बंद कर दूँ तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है, उसी तरह जहाँ पावर प्लांट में से बिजली आ रही है वहाँ से अगर किसी ने स्विच ऑफ कर दी तो तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आएगी, तो तुम बोलोगे लाइट चली गई। लाइट कहीं नहीं गई है, करंट आना बंद हो गया है। फिर वहाँ पर जो कुछ भी काम कर रहे होंगे ठीक हो जाएगा तो फिर वापस चालू करेंगे तो वापस तुम्हारे घर में करंट आने लगेगा, है ना। तो बिजली जाती नहीं है, बिजली को रोक लेते हैं, आने नहीं देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं स्विच ऑफ करके। सर हमारे यहाँ पे सैटरडे हो जाती है, उसमें मासी घर पे ना, और संडे हो जाती है लाइट। क्योंकि देखो जो चीज़ रोज़ काम करती है वो थक जाती है ना, उसको मेंटेनेंस, रिपेयर या साफ़ सफाई करनी पड़ती है कि नहीं, है ना। तो हर सैटरडे को मेंटेनेंस होता है,
चेक किया जाता है कहीं कुछ वायर में खराबी तो नहीं हो गई है। तो वायर को चेक करना है तो करंट बंद करना पड़ेगा ना, नहीं तो जो चेक करेगा उसको करंट लग जाएगा। इसीलिए हर सैटरडे को मेंटेनेंस होता है, चेकिंग होता है। ठीक है। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो? नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप पासिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में से स्विच ऑफ करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है राइट वो रोक दिया जाएगा, तब बल्ब नहीं ग्लो होगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल अच्छी तरीके से कनेक्शन करेंगे हम तो बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आगे का हम कल कर लेंगे फिर। ठीक है, थोड़ा ही बचा है, कल चैप्टर पूरा हो जाएगा।